एचएनबी गढ़वाल केंद्र विश्वविद्यालय के जो पौड़ी परिसर के छात्र हैं, इन दिनों वो अपनी मांगों को लेकर बीते 3 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो उनकी कुलपति है वो पौड़ी परिसर आए और उनकी समस्याओं का समाधान करे। हमारे साथ यहाँ एचएनबी गढ़वाल केंद्र विश्वविद्यालय के जो छात्र पदाधिकारी और छात्र हैं वो धरने बैठे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी मांगे है। अध्यक्ष जी, किन मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे हुए और कितने दिन हो गए अभी तक? जी, आज मेरे यहाँ तीसरा दिन है। तीसरे दिन से यहाँ लगातार प्रशासनिक भवन में तालाबंदी हमने की है और प्रशासनिक भवन के साथ आज लाइब्रेरी में भी हमने तालाबंदी की हुई है। और यदि इसका निस्तारण नहीं होता तो कल से मंडे से पूरे परिसर में हम तालाबंदी, परिसर के मुख्य गेट में तालाबंदी करेंगे और किसी को अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जबकि आजकल यहाँ मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी चल रही हैं, परंतु यदि इसी प्रकार का रवैया हमारे साथ रहेगा तो मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा भी हम नहीं होने देंगे, उसका भी हम विरोध करेंगे। क्योंकि लगातार इतने 3 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, पहले भी हम यहाँ धरने में बैठे, परंतु स्थिति यह है कि ना तो कोई पौड़ी परिसर की सुध लेने को तैयार है, ना छात्रों को समझा जाता है, ना कर्मचारियों को समझा जाता है। भेदभाव का रवैया श्रीनगर में हमारे पौड़ी परिसर और टिहरी परिसर के छात्रों के साथ किया जाता है, जो कि कदापि सहनीय नहीं है। पौड़ी का छात्र संघ इसका पुरजोर विरोध करता है, कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा करता है। तो कहीं ना कहीं जो छात्रों का एक आरोप साफ तौर पर ये है कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आपको बता दें कि एचएनबी गढ़वाल केंद्र विश्वविद्यालय के 2 परिसर और हैं, पौड़ी और टिहरी, और लगातार ये आरोप छात्रों का रहता है कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनकी बातों को अनदेखा किया जाता है। किस तरीके से भेदभाव होता है और क्या आप लोगों की मांगे हैं? मांगे तो सर ये है कि पहला तो यहाँ के बच्चों के लिए बस के लिए होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो बच्चों के लिए सुविधा होनी चाहिए बस की। दूसरा AR-DR होना चाहिए कि उनको बच्चों को ताकि दिक्कत ना हो उनसे मिलने के लिए भी। और तीसरा है ग्राउंड। यहाँ के बच्चे अपने ग्राउंड प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं कर पाते, यहाँ ग्राउंड का कोई सुविधा नहीं है बच्चों के लिए। तो मुख्य मांगे तो यही है जी। तो लंबे समय से छात्र ये मांग कर रहे थे, लगभग 2013 से उनकी मांग है कि यहाँ बस की सुविधा दी जाए, कि भौगोलिक परिस्थिति से लगभग ये कैंपस बाजार से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसे में छात्रों की ये मांग है कि उनको बस मुहैया कराया जाए, जिससे आसानी से छात्र यहाँ पहुंचकर पठन पाठन का कार्य कर सकें। मैडम, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो कितनी परेशानी होती है आप लोगों को कैंपस पहुंचने में? यहाँ पे बहुत परेशानी होती है हमें ऊपर आने में। मतलब चढ़ाई है, तो मतलब जो गांव से आते हैं पहले वो स्टेशन जाएंगे फिर ऊपर आएंगे, तो ऐसे में तो मतलब जो क्लासेस वगैरह भी होती हैं उसमें भी बच्चे नहीं जा पाते हैं। आएंगे थक जाएंगे तो बैठती हैं, तो फिर क्लासेस में नहीं जा पाते हैं। इस वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है और हम यहाँ पे 3 दिन से यहाँ पे लगातार बैठे हैं, हमें कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जहां तक आप देखेंगे कि आज छात्रों ने जो कुलपति है उनका यहाँ पर पुतला बनाया है और उनका विरोध ये है कि लंबे अंतराल के बाद भी कुलपति आज तक पौड़ी परिसर नहीं पहुंची है। छात्र संघ अध्यक्ष लंबे समय से इस मांग को कर रहे हैं कि उनकी कुछ मांगे हैं जिनको सुना जाए, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी है। अब ऐसे में उनका नेक्स्ट कदम क्या होगा? अध्यक्ष जी, नेक्स्ट कदम क्या होगा? और नहीं मांगी जाती मांगे तो फिर किस तरीके का आंदोलन आपके द्वारा रहेगा? जी, सोमवार तक अगर हमें ठोस आश्वासन और या तो हमारी ऐसी मांगे हैं जो तत्काल पूरी हो सकती हैं, यदि हमारी सोमवार तक मांगे पूरी नहीं होती तो उग्र आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा। चाहे उसके लिए भूख हड़ताल पे हमें बैठना पड़े या फिर अन्य हमें कोई भी कंडा अपनाना पड़े, हम उसका पूरा वो करेंगे। और जिस प्रकार से भी आंदोलन तेजी पकड़ेगा हम उस प्रकार का कृत्य यहाँ पे करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार से किसी भी हद तक हमें आंदोलन के लिए जाना पड़े। पर छात्र हितों के लिए हम यहाँ तत्काल 3 दिन से बने हुए हैं और आगे भी ऐसे ही बने रहेंगे। परंतु अगर विश्वविद्यालय इसी प्रकार का रवैया छात्रों के साथ अपनाएगा तो जितना परेशान विश्वविद्यालय छात्रों को करने की कोशिश करेगा, उससे ज्यादा परेशान विश्वविद्यालय को यहाँ पर होना पड़ेगा। ये कड़े शब्दों में चेतावनी भी हमारी है और ये हमारी दरख्वास्त भी हमारी वीसी से कम एक बार आके अपनी शकल तो दिखाएं पौड़ी में, हमें कम से कम छात्रों को पता तो चले कि इस विश्वविद्यालय का वीसी आखिर है कौन, आखिर वो है कौन जिनके द्वारा ये परिसरों का संचालन किया जाता है, इस विश्वविद्यालय का संचालन जिनके द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो छात्र संघ अध्यक्ष है उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि सोमवार तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो उग्र आंदोलन के लिए भी विवश हो पाएंगे। और इससे श्रेष्ठ उत्तराखंड के लिए प्रदीप नेगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।